स्वागत है आपका ग्लाइकोलाइसिस निमोनिक्स पार्ट 2 में। पिछली वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस में पाए जाने वाले हर एक केमिकल कंपाउंड या एंजाइम को पिक्चर में कन्वर्ट किया था और आज हम उन पिक्चर्स को यूज़ करके एक इमेजिनेटिव मूवी बनाने वाले हैं जिसमें हम पिक्चर्स की एक लंबी चेन को यूज़ करेंगे। देखिए, ये एक मेमोरी टेक्निक है जिसमें हम एक इंडिविजुअल पिक्चर को दूसरी पिक्चर के साथ एक एक्शन के साथ जोड़ देते हैं। इसकी मदद से हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से याद कर पाता है और हम उसी टेक्निक को यूज़ कर इस ग्लाइकोलाइसिस के पूरे 10 स्टेप्स को याद करेंगे, इंक्लूडिंग देयर एंजाइम्स एंड देयर आयंस। तो चलिए आगे चलते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा। हमने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को एज्यूम किया था एक ग्लूकोज का बॉक्स। एक छोटा लड़का जिसके हाथ में एक काइट है, उसने अपनी पीठ के ऊपर इस ग्लूकोन डी के बॉक्स को रखकर इस क्यूब के ऊपर रख दिया। जब इस ग्लूकोज को ऊपर रख रहा था तो ग्लूकोज के बॉक्स के वेट के साथ वो नीचे गिर गया और उसका नाक नीचे लग गया। तो इसका काइट और नोज दे विल रिप्रेजेंट काइनेज। जब ये नीचे झुका हुआ था तब उसके एक एनिमी ने उसके ऊपर एक फायर बॉल फेंका और फायर बॉल उसकी पीठ पर टकराया और नीचे गिर गया। फिर इसने इस फायर बॉल को एक मग में डाल दिया, पानी वाले मग में, ताकि वो ठंडा हो जाए। और दिस मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम आयंस। और याद रखिए, जो ये फायर बॉल है, हमने पिछली वीडियो में इस फायर बॉल को एटीपी कंसीडर किया होता, क्योंकि एटीपी एक एनर्जी मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत एनर्जी होती है। तो हमने उस एनर्जी को आग से रिप्रेजेंट किया है और जब वो ठंडा होकर एडीपी बन जाएगा तब हमने उसको एक आइस बॉल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें हमने क्या क्या बनाया, ग्लूकोज को हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम काइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस मैग्नीशियम, बाय यूजिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी। तो नेक्स्ट स्टेप है जिसमें हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। एक ग्लूकोज का बॉक्स एक क्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है। क्यूब के 6 फेसेस होते हैं तो इट विल रिप्रेजेंट 6 और ग्लूकोन डी का बॉक्स जो है वो इट विल रिप्रेजेंट ग्लूकोज। तो ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। एक पीछे एक छोटी लड़की खड़ी हुई है जिसने एक बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर की फ्रॉक पहनी हुई है। वो एक क्यूब के ऊपर चढ़ना चाहती है। क्यों, वो हम बाद में देखेंगे। वो इस ग्लूकोन डी बॉक्स को नीचे फेंक देती है और इस आइस क्यूब के ऊपर पाँव रख के इसके ऊपर खड़ी हो जाती है। ऊपर खड़ी होने के बाद वो इस आइस क्यूब को इस पानी वाले मग में डाल देती है ताकि इसकी मदद से कोई और इसके ऊपर न चढ़ जाए। तो हमने इसमें क्या क्या बनाया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को हमने आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प के साथ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया। दिस क्यूब विल रिप्रेजेंट 6, दिस विल रिप्रेजेंट फ्रक्टोज, क्योंकि इसने बहुत सुंदर सी फ्रॉक पहनी हुई है रेड कलर की। देन दिस मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम आयंस। तो नेक्स्ट है, इसमें हम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए, पिछली स्लाइड में हमने जो ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनाया था, ये लड़की ग्लूकोज के बॉक्स को नीचे फेंक कर आइस की हेल्प के साथ ऊपर चढ़ी हुई थी। वो क्यों चढ़ी थी, ताकि वो इस पेड़ के आम को तोड़ सके। लेकिन इसके ऊपर चढ़ने के बाद इसको ये समझ आया कि ये क्यूब जो है पेड़ से बहुत दूर है, तो ये दोबारा नीचे उतर गई और इस क्यूब को खिसकाकर पेड़ के पास कर दिया। अब फिर उसने अपनी एक फ्रेंड से हेल्प मांगी, क्योंकि यहाँ पर क्यूब नहीं है। तो उसने अपनी फ्रेंड को झुकने के लिए कहा ताकि वो इसके ऊपर पाँव रखकर इसके ऊपर चढ़ सके। तो इसके ऊपर वो चढ़ गई। इसकी जो फ्रेंड है जिसके हाथ में काइट था, उसका एक एनिमी है जिसने तभी उसके ऊपर एक फायर बॉल फेंका। फायर बॉल इसकी पीठ पर जोर से बजा, फिर फायर बॉल उसकी पीठ से टकराकर नीचे गिर गया और बाद में इसने इस फायर बॉल को मग के अंदर डाल दिया। इसका मतलब है जो काइनेज एंजाइम की हेल्प के साथ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इस फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हुई। और 1 कहाँ से आया, जब ये लड़की पेड़ के पास गई, पेड़ से इसने आम तोड़ा, दिस ट्री विल रिप्रेजेंट बिग 1, क्योंकि इसका जो स्टेम है वो एक बड़े एक की तरह होती है। तो ये बन गया
फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, इसका जो काइट है, काइट, नोज, दिस विल रिप्रेजेंट काइनेज, और जो ये फायरबॉल है इट विल रिप्रेजेंट एटीपी, मतलब एटीपी आया और बाद में वो एडीपी में कन्वर्ट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम। अब ये याद रखना, काइनेज जहाँ जहाँ भी आएगा ये दुश्मन उसकी पीठ पर हमला ज़रूर करेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है जो फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, मतलब जो उस लड़की ने आम तोड़ लिया, उसने आम खा लिया, उस फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को हम 2 मॉलिक्यूल्स में तोड़ेंगे। ये फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट एक 6 कार्बन कंपाउंड है, 6 को हम आधा आधा कर देंगे, 3 कार्बन कंपाउंड यहाँ आ जाएगा और 3 कार्बन कंपाउंड ये बन जाएगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। एक होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब हम फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को इनमें कन्वर्ट करेंगे। इसमें फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट में जो ये लड़की है इसने आम खा लिया है। अब इसके जो बड़े ग्रैंडफादर हैं वो उसके भाई के साथ उसके पास आए। जो ये छोटा भाई है इसकी एक बहन है और इसका एक बड़ा भाई है भी। ये अपने ग्रैंडफादर के साथ एक मेले में जा रहा है। ग्रैंडफादर जो है वो एक एल्डर पर्सन है और छोटे लड़की के हाथ में एक लेज का पैक है, तो ये बन गया एल्डर प्लस लेज, एल्डोलेज। हम इस एल्डोलेज एंजाइम की हेल्प के साथ इस फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट को फर्दर ब्रेक करेंगे। तो ग्रैंडफादर ने इस लड़की से पूछा कि इसका बड़ा भाई कहाँ है, तो इस लड़की ने बताया कि वो अपने हेयर डाई कर रहा है, मतलब वो तैयार हो रहा है और उसके बाद अपने फेस को ट्यून भी करेगा। ये जो लड़का है ये इसके हेयर डाई कर रहा है, उसके बाद इसकी फेस की मसाज करेगा, मतलब फेस की ट्यूनिंग करेगा। तो ये बन गया डाई हाइड्रोक्सी। ओके, हाइड्रोक्सी कैसे? इसके हेयर डाई करने के बाद इसको पानी से धोएगा, जहाँ भी वाटर आएगा इट मीन्स हाइड्रो, तो बन गया डाई हाइड्रोक्सी। उसके बाद फेस को टोन करेगा, एसीटोन, और उसके पाँव में एक पंखा चल रहा है जिसके 3 ब्लेड्स हैं, तो ये बन गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। इसने ग्रैंडफादर को बताया कि इसका भाई जो है वो डाई करवाने गया हुआ है, तो उसका भाई हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। बाद में ग्रैंडफादर, ये लड़की, उसका छोटा भाई, इसका बड़ा भाई, ये चारों मिलकर एक मेले में गए। मेले में जाकर इन्होंने एक ग्लिसरीन की एक बोतल खरीदी। वो ग्लिसरीन की बोतल बहुत ही कॉस्टली थी। इन्होंने क्या किया, ग्रैंडफादर ने उस ग्लिसरीन की बोतल को एक बॉक्स में डालकर उसको वेल्ड करवा दिया ताकि उसको कोई चोरी ना कर सके। तो वेल्ड करने के लिए जो शॉपकीपर है उसने एक वेल्डिंग मशीन मंगवाई। वेल्डिंग मशीन के साथ ग्लिसरीन को उसमें हाइड करके उस बॉक्स को वेल्ड कर दिया। उसके पास एक फ़ैन चल रहा था ताकि वेल्डिंग करते वक्त इसको गर्मी ना लगे। तो ये बन गया वेल्डिंग मशीन, ग्लिसरीन और हाइड, ये तीनों मिलके बन गए ग्लिसरैल्डिहाइड। और ये फ़ैन के 3 ब्लेड हैं, तो ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। और यहाँ से याद रखना कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट वाला जो लड़का है, जो बड़ा भाई है, वो इनके साथ मिलकर मेले में चला गया। मतलब आगे स्टोरी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट पर स्टोरी वहीं रुक जाएगी और ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से स्टोरी आगे बढ़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इस डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट को भी ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे। जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट वाला वो बड़ा भाई है जो हमने पिछली स्लाइड में देखा, वो अपने ग्रैंडफादर के साथ जब मेले में गया जहाँ पर इन्होंने एक ग्लिसरीन की बोतल खरीदी, तो ये उसको जो वेल्डिंग कर रहा था तब उसने जो फ़ैन चलाया हुआ था उस फ़ैन की वजह से उसको इतनी हवा नहीं आ रही थी। तब इस लड़के ने क्या किया, एक बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा इसके सर पर रख दिया ताकि इसको बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। तो इस आइस की हेल्प के साथ ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट है ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जो हमने ये इमेजिनेशन तैयार की है इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई जिसकी वजह से हमें
हर दो नाम के बीच में जो कनेक्शन है वो याद रहेगा। वो जो कनेक्शन है वो पहले नाम को भी याद करवाएगा, वो जो कनेक्शन है वो दूसरे नाम को भी याद करवाएगा। तो नेक्स्ट है, इसमें हम ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेंगे। चलिए देखिए, ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट हमने पिछली स्लाइड में बनाया था। जब ये उसको वेल्डिंग कर रहा था तो पास में एक लड़की खड़ी थी जिसको हिंदी में दीदी बोलते हैं। उसने ब्लू कलर की जीन पहनी हुई थी, जिसने एक पंप के साथ पानी फेंककर उसके फैन को खराब कर दिया। दीदी, दिस वाटर विल रिप्रेजेंट हाइड्रो, डी हाइड्रो जीन, जीनेज, डी हाइड्रोजिनेज। तो ये डीहाइड्रोजिनेज यहां पर यूज होगा। जब इसने इसके ऊपर पानी डाला, फैन खराब हो गया, तब इसने एक पत्थर फेंक कर मारा इसको, ताकि ये इस पर और पानी ना डाले। जब इसने इस पर पत्थर मारा तो ये यहां से भाग गई। ये अपने घोड़े को लेकर एक नदी के पास चली गई। नदी विल रिप्रेजेंट NaD, तो घोड़ा उसके पास जाकर उसमें पानी पीने लग गया, तो ये बन गया NaDH। इट मीन्स इस स्टेप में एक NaDH की फॉर्मेशन भी होगी फ्रॉम NaD पॉजिटिव प्लस H। तो उसके बाद जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट है उसको हम इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में जो ये ग्लिसरीन है, इस वेल्डिंग करने वाले इस शॉपकीपर ने ये ग्लिसरीन एक दूसरे शॉपकीपर से खरीदी थी। वो एक चौक में टेबल लगा उसको बहुत ही महंगी बेच रहा था। उसके पास एक पेड़ था और वो एक फैन को भी बेच रहा था जिसके 3 ब्लेड थे। एक कस्टमर आता है, कस्टमर उससे पूछता है कि इस ग्लिसरीन का रेट क्या होगा। वो बड़ा ही आश्चर्यचकित हो गया उसका रेट जानकर। जब उसने ग्लिसरीन का रेट पूछा तो ये इंटरएक्शन बन गया ग्लिसरेट, जो हमने पिछली वीडियो में भी बनाया था। दिस फैन विल रिप्रेजेंट 3। इसके पास एक इंस्पेक्टर खड़ा हुआ है जिसके हाथ में एक पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर हजारों साल पुराना एक फोजिल लगा हुआ है जो अपने सीनियर को फोन करके बता रहा है। इट मीन्स दिस विल रिप्रेजेंट फॉस्फो। एक पुराना कस्टमर जिसने उससे ग्लिसरीन खरीदी, और वो पुराना कस्टमर ये वाला कस्टमर ही है, ये वाला शॉपकीपर है जिसने आगे जाकर मेले में ये ग्लिसरीन उस एल्डर को बेच दी। इस पुराने कस्टमर ने इसको बाय बोला और वो वहाँ से चला गया। तो ये देखने में बहुत ही कॉम्प्लेक्स पिक्चर लगती है, लेकिन जब हम इसको पार्ट्स में याद करेंगे तो बहुत ही अच्छे से होगी। देखिए, ये पेड़ है 1, इसके पास पड़ा फैन 3, 1 3, तो यहाँ क्रॉस कर लीजिए 1 3 बाई, दोबारा वापस आ जाइए फॉस्फो 1 3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट। तो ये बन गया 1 3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट। तो हमने यहां पर क्या किया, ग्लिसरैल्डिहाइड को डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की हेल्प के साथ 1,3-बाइफॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। और इसमें क्या क्या बना, NaDH फ्रॉम NaD एंड H पॉजिटिव आयंस। तो नेक्स्ट है, इसमें हम 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट को 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे। हमने पहले बनाया है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट जिसमें दिस ट्री विल रिप्रेजेंट 1, दिस फैन विल रिप्रेजेंट 3, 1 3 बाई फॉस्फो एंड ग्लिसरेट। अब इस 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट में से हमने इस ट्री को निकालना है। देखिए कैसे। इस ट्री के पास एक छोटा लड़का खड़ा हुआ है जिसके हाथ में काइट है। इट मीन्स अब आपको पता चल गया होगा ये काइट वाला लड़का एंजाइम काइनेज है। इस लड़के ने वो एक आरी के साथ
इस पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन उससे वो कटा नहीं। तब उसने क्या किया, उसने अपना वो मग उठाया, उस मग में से उस एडीपी को बाहर निकाला, उस एटीपी को यूज़ किया, उस एटीपी को ज़ोर से उसके तने के नीचे मारा ताकि वो जल जाए, लेकिन वो जला नहीं। फिर उसने फिर उठाकर और ज़ोर से मारा ताकि वो एटीपी उसके तने को जला दे। जब दूसरी बार उसने एटीपी उसमें डाला तो वो पेड़ जल गया। तो इसका मतलब है कि इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 2 एडीपी मॉलिक्यूल यूज होंगे, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बनेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयंस। जब ये पेड़ जल गया, एक तो ये पेड़ चला गया और ऊपर से जो ये शॉपकीपर तब बाय बोल रहा था वो भी कब का चला गया। इट मीन्स 2 चीज़ें निकल गई, ये पेड़ और ये बाय बोलने वाला शख्स। तो क्या क्या रह गया, फैन रह गया, ये इंस्पेक्टर रह गया, ये मेन शॉपकीपर रह गया और ये कस्टमर रह गया। तो क्या रह गया, 3-फॉस्फोग्लिसरेट विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम काइनेज। तो इससे हमने क्या क्या बनाया, 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट को हमने कन्वर्ट किया टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट में with the presence of enzyme kinase converting 2 ADP molecules to 2 ATP molecules in the presence of ions magnesium। इसमें हम 3-फॉस्फोग्लिसरेट को 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कैसे, इसमें जो ये फ़ैन है, ये फ़ैन ये कस्टमर खरीद लेता है, तो इट मीन्स यहाँ पर जगह खाली होगी, तो ये जो शॉपकीपर है इस फ़ैन की जगह यहाँ पर रख लेता है एक बड़ा सा टीवी में एक बटन होता है जो ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स टीवी के 2 फेज होते हैं, ऑन और ऑफ। तो दिस टीवी विल रिप्रेजेंट 2। तो ये बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। बाकी की पिक्चर सारी सेम रहेगी। तो इसने जो ये फ़ैन खरीदा था, एक म्यूटेंट आता है, म्यूटेंट इसके हाथ से फ़ैन को छीन कर भाग जाता है, तो ये म्यूटेंट रिप्रेजेंट करेगा म्यूटेज को। तो ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हमने 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट किया म्यूटेज एंजाइम की हेल्प के साथ। तो नेक्स्ट है, हम 2-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट करेंगे। जो ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट की पिक्चर है, जब इसने अपने सीनियर को फ़ोन लगाया तब इसको इस पर शक हो गया। तो ये शॉपकीपर और ये कस्टमर दोनों ने मिलकर इसको एक कुर्सी पर बांध दिया। कैसे, इन्होंने इसको एक कुर्सी पर बिठाया और उसके पैर में एक 50 किलो का एक वेट बांध दिया। ठीक है, उसके हाथ में एक फोजिल है और उसके हाथ में एक ग्लास पकड़ा दिया और ग्लास में डाल दिया इनो किसने बनाया, जो ये कस्टमर था। इसने सोचा कि इसको बिजी रखने के लिए, ताकि वो भागने की कोशिश ना करे, तो ये क्या करता है, एक मग के अंदर इनो डालता है, उसमें पानी डालता है और उसमें कुछ लेस भी डाल देता है। तो दिस पिक्चर विल रिप्रेजेंट इनोलेस। तो इस इनोलेस में जो ये मग है, इसमें जो इनो है, इनो को एक ग्लास में डालकर ये इसको पीने के लिए दे देते हैं। तो ये पिक्चर बन गई इनो प्लस लेस, इनोलेस। दिस मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम। और जो इनो है वो पानी के अंदर बनाया हुआ है, तो ये क्या करेगा, सारा का सारा इनो तो पिएगा नहीं, जो पानी बच गया बाद में उसको फेंक देगा। इट मीन्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। तो इसको यहाँ पर बांध कर बिठाया गया और उसके हाथ में एक ग्लास पकड़ाया गया जिसमें इनो डाला हुआ था। तो ये बन गया फॉस्फो, ये खुद फॉस्फो रिप्रेजेंट कर रहा था, इनो से इनोल, फॉस्फोइनोल, और इसके पैरों में एक 50 केजी का वेट बांधा हुआ है, तो ये बन गया पाइरुवेट। तो पूरी पिक्चर क्या बन गई, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। तो इसमें हमने 2-फॉस्फोग्लिसरेट को इनोलेज की हेल्प के साथ फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में कन्वर्ट किया। तो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें हम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को पाइरुवेट में कन्वर्ट करेंगे। ये लास्ट स्टेप है। इसमें जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का जो ये इंस्पेक्टर है,
इसके पास एक बच्चा खेल रहा होता है काइट के साथ। इसने क्या किया, इससे हेल्प मांगी कि अपने इस फायर बॉल की हेल्प के साथ मेरी इस चेन को तोड़ दो। तो इस बच्चे ने क्या किया, मग में से एडीपी मॉलिक्यूल को बाहर निकाला, वो जलने लग गया, वो गर्म हो गया। तो इस बच्चे ने इसको ज़ोर से इस चेन के ऊपर मारा इसको तोड़ने के लिए, लेकिन ये नहीं टूटी। फिर बच्चे ने उस एटीपी मॉलिक्यूल को उठाकर फिर से ज़ोर से मारा, दूसरी बार में ये चेन टूट गई। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, मतलब 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। फिर इसने क्या किया, बच्चे के साथ गद्दारी की। इसने अपना वेट इस बच्चे के पाँव में डालकर इस बच्चे को यहाँ पर बिठा दिया। इट मीन्स ये बन गया पायरुवेट, क्योंकि इसके पैरों में वेट बांध दिया इसने, ये बन गया पायरुवेट। तो बाद में इसने इसके पास जो ये पॉट था जिसमें बहुत से पोटैटोज थे खाने वाले, ये इंस्पेक्टर इन सारे के सारे पोटैटोज को लेकर भी भाग गया। जो ये बच्चा था जिसके पास काइट था, इट विल ऑलवेज रिप्रेजेंट काइनेज, दिस मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम आयन। इसके अंदर जो आइस की बॉल थी वो रिप्रेजेंट करेगी एडीपी मॉलिक्यूल, और ये फायर बॉल जो है वो रिप्रेजेंट करेगी एटीपी मॉलिक्यूल। यहाँ पर 2 एडीपी मॉलिक्यूल, क्योंकि इसने 2 बार जोर जोर से मारा तब जाके ये टूटी। इसका मतलब 2 एडीपी मॉलिक्यूल्स 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुए इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम काइनेज। तो हमने क्या किया, यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट को पायरुवेट में कन्वर्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम काइनेज एंड मैग्नीशियम आयंस, और 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स को भी फॉर्म किया। तो चलिए, हमने ग्लाइकोलाइसिस की पूरी स्टोरी को हमने देख लिया है। थोड़ा बहुत याद भी होगा तो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। सबसे पहले है ग्लूकोज। अब आपको याद होगा वो ग्लूकोज का बॉक्स जिसको एक क्यूब के ऊपर रखा था, जिसकी वजह से वो बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, क्योंकि क्यूब विल रिप्रेजेंट नंबर 6। और जब वो लड़के ने ग्लूकोज को क्यूब के ऊपर रखा अपने पेट की हेल्प के साथ, तो एक फायर बॉल आई, एटीपी मॉलिक्यूल फायर बॉल उसकी पीठ पे लगा, और उसने उस फायर बॉल को एक पानी वाले मग में डाल दिया और वो ठंडा हो गया। मतलब एक एटीपी मॉलिक्यूल आया और एटीपी मॉलिक्यूल एडीपी में कन्वर्ट हो गया, और मग रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीशियम आयन। और एंजाइम कौन सा था, काइनेज। इसको हम हेक्सोकाइनेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है, और जो हेक्सो है वो 6 को रिप्रेजेंट करता है। ग्लूकोज है, इसी वजह से हम इसको बोलेंगे हेक्सोकाइनेज। नेक्स्ट है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जो हमने बनाया उसको बाद में हमने कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। आपको पिक्चर थोड़ी याद होगी कि एक डाइस के ऊपर जो ग्लूकोज का बॉक्स है, उस ग्लूकोज के बॉक्स को नीचे उतार कर वो फ्रक्टोज वाली लड़की उसके ऊपर चढ़ गई थी आम तोड़ने के लिए। तो वो उसके ग्लूकोज के बॉक्स को नीचे उतार कर उसके ऊपर किसकी हेल्प के साथ चढ़ी, आइस की हेल्प के साथ। तो ये बन गया आइसोमेरेज एंजाइम की हेल्प के साथ। तो उस आइस को किस में डाला, मग में डाला, तो मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम आयंस। तो यहाँ पर फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज एंजाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लूकोज जो है उसे तो हम हेक्सोज बोलते हैं, और फॉस्फो कहाँ से आया है, ये 6 फॉस्फेट में से, ये बन गया फॉस्फोहेक्सोज आइसोमेरेज। तो नेक्स्ट जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको हमने कन्वर्ट किया 1,6 बाइफॉस्फेट में। जब वो लड़की उसके ऊपर क्यूब के ऊपर चढ़ी तो उसको समझ आया कि क्यूब जो है पेड़ से दूर है, वो पेड़ रिप्रेजेंट करेगा नंबर 1 को। तो उसने क्या किया, उस क्यूब को पेड़ के पास खिसकाया और अपनी छोटी फ्रेंड की हेल्प के साथ उसके ऊपर चढ़ी। और जब वो छोटी फ्रेंड झुकी तो फिर से उस पर वार हुआ एटीपी मॉलिक्यूल का। तो एटीपी मॉलिक्यूल उस पर लगा, उसने फिर से उसको मग में डाल दिया, और मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम आयंस। और वो जो लड़की है जिसके पास काइट था, जिसने हेल्प की झुक कर, दैट विल रिप्रेजेंट काइनेज। इसको हम फॉस्फोफ्रक्टो क्यों बोलेंगे, क्योंकि दिस इज फ्रक्टोज एंड दिस इज फॉस्फेट, फॉस्फोफ्रक्टोज काइनेज। और ट्री विल रिप्रेजेंट 1, क्यूब विल रिप्रेजेंट 6, तो ये बन गया फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब जब उसने आम खा लिया तो आम खाने के बाद वो नीचे उतर के अपने एल्डर या ग्रैंडफादर के पास चली गई। जब वो ग्रैंडफादर के पास गई, ग्रैंडफादर के पास एक छोटा लड़का था जो उस लड़की का छोटा भाई था, तो उसके हाथ में लेस था, तो ये बन गया एल्डर प्लस लेस, एल्डोलेस।
उस छोटे भाई का जिसके हाथ में लेज थे, छोटे भाई का जो बड़ा भाई था वो डाई करवाने गया हुआ था शॉप पर, तो वो लड़का बन गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। डाई हाइड्रोक्सी क्यों? वो हेयर्स को डाई करवा रहा था वाटर के साथ या हाइड्रो के साथ, वो उसको वॉश करेगा फिर फेस की ट्यूनिंग करवाएगा, ये बन गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। और उसके पाँव में एक छोटा पंखा पड़ा हुआ था जिसके 3 ब्लेड थे, ये बन गए 3-फॉस्फेट, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट। और दूसरी तरफ 2 भाई, एक ग्रैंडफादर और एक लड़की, तीनों मिलकर एक मेले में गए। मेले में जाकर एक ग्लिसरीन की बोतल खरीदी जिसको एक बॉक्स में हाइड कर दिया, वेल्डिंग करवा दी उसकी, तो ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। जब वो वेल्डिंग कर रहा था उसके पास एक फैन पड़ा हुआ था जिसके 3 ब्लेड्स थे, तो ये बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। बाद में हमने डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन 3-फॉस्फेट को भी ग्लिसरैल्डिहाइड में कन्वर्ट किया था। वो कैसे? तो ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन वाला बड़ा ब्रदर है, उसने इस वेल्डिंग करने वाले जो शॉपकीपर के सर के ऊपर एक बहुत बड़ी आइस रख दी थी ताकि इसको गर्मी ना लगे, तो ये बन गया आइसोमिरेज। नेक्स्ट, जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को हम कन्वर्ट करेंगे, वो कन्वर्ट करेंगे 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट के साथ। वो कैसे? ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट वाली जो उसने ग्लिसरीन की बोतल थी, वो एक ऐसे शॉपकीपर के पास से खरीदी थी जिसने एक पेड़ के पास, मतलब ये पेड़ भी रिप्रेजेंट 1, पेड़ के पास उसने अपनी शॉप लगाई थी बड़े से बेंच के ऊपर, और उसके पास एक फ़ैन पड़ा हुआ था। तो फ़ैन के पास एक इंस्पेक्टर था जिसके हाथ में एक फोजिल था, एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर, बहुत हज़ारों साल पुराना फोजिल था, और वो अपने सीनियर को फ़ोन कर रहा था, दैट विल रिप्रेजेंट फॉस्फो। और जो मेन शॉपकीपर था उसका एक पुराना कस्टमर उसको बाय बोल रहा था, मतलब ट्री विल रिप्रेजेंट 1, फैन विल रिप्रेजेंट 3, बाय विल रिप्रेजेंट बाई, वो इंस्पेक्टर विल रिप्रेजेंट फॉस्फो 1, 3 बाई फॉस्फो। मेन शॉपकीपर से एक कस्टमर उस ग्लिसरीन का रेट भी पूछ रहा था, दैट विल रिप्रेजेंट ग्लिसरेट। तो ये पूरा सिनेरियो बन गया 1, 3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट। और उसके बाद जब ग्लिसरैल्डिहाइड 3-फॉस्फेट इसमें कन्वर्ट हो रहा था, तो एक लड़की ने क्या किया, उस वेल्डिंग करने वाले शॉपकीपर के पंखे के ऊपर उसने पानी फेंक दिया ताकि उसका पंखा ख़राब हो जाए। और उस लड़की ने क्या पहना हुआ था, ब्लू कलर की जीन पहनी हुई थी, वो किसी की बड़ी दीदी थी, तो ये बन गया डी। और उसने पानी से उसको ख़राब किया तो हाइड्रो, और उसने ब्लू कलर की जीन पहनी हुई थी तो जिनेस, डी हाइड्रोजिनेस। जब उसने पानी उसके पंखे के ऊपर फेंका तो उस शॉपकीपर ने ज़ोर से उठाकर पत्थर उसके ऊपर मारा, तो वो डर कर भाग गई और अपने घोड़े को लेकर नदी के पास चलेगी। तो ये नदी बन गई फ्रॉम NAD to NADH। और हाँ, एक चीज़ हमने मिस कर दी, जब इस ग्लिसरैल्डिहाइड वाले शॉपकीपर ने एक पत्थर उठाकर मारा तो पत्थर के ऊपर एक फोजिल लगा हुआ था, फोजिल। तो फोजिल विल रिप्रेजेंट फॉस, देन फॉस विल रिप्रेजेंट फॉस्फेट। इट मीन्स यहाँ पर एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी यूज हो रहा है। हम इस 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट को अब 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करेंगे, जिसमें हम एक ट्री को बाहर निकाल देंगे और एक बाई को बाहर निकाल देंगे। आपको पिक्चर थोड़ी थोड़ी याद होगी कि ट्री को हमने आग लगाकर बाहर निकाला था और इस बाई को हमने कुछ नहीं किया था, वो ऐसे ही बाहर निकल गया था। 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कैसे कन्वर्ट होगा? काइनेज वाला लड़का जो है वो ट्री के ऊपर ATP 2 बार मारकर जोर से उस पर आग लगा देता है और उसको ख़त्म कर देता है। इस काइनेज ने ATP मॉलिक्यूल कहाँ से निकाला? उसने एक मग में से ADP को बाहर निकाला जो बाद में ATP बन गया। इट मीन्स मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम आयंस, तो मग से ADP निकाला, वो बाहर बन गया ATP। इट मीन्स यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ATP के बने। क्यों? क्योंकि उसने 2 बार ATP के मॉलिक्यूल को पेड़ के ऊपर मारा था ताकि पेड़ जल जाए। उसके बाद ये बन गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। एक 1 निकल गया, पेड़ निकल गया जिसको जला दिया, और ये बाय बोलने वाला जो पुराना कस्टमर है वो भी चला गया, तो रह गया 3-फॉस्फोग्लिसरेट। तो नेक्स्ट है, इस 3-फॉस्फोग्लिसरेट को हमने 2-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट करना है। जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट वाला जो 3 नंबर वाला फ़ैन है, उस फैन को वो ग्लिसरेट इंटरेक्शन वाला वो जो कस्टमर है वो खरीद लेता है। इट मीन्स यहाँ पर जगह खाली हो गई, तो मेन शॉपकीपर इस फैन की जगह रख देता है टीवी।
टीवी के ऊपर बटन होता है तो उसको बोलते हैं नंबर 2, तो वो बन गया 2-फॉस्फोग्लिसरेट। बाकी की सारी पिक्चर सेम रहेगी, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। एंजाइम है म्यूटेज, क्यों? क्योंकि जो 3 वाला जो फैन है जिसने खरीदा था उससे वो एक म्यूटेंट लेकर भाग जाता है, उस म्यूटेंट को हम म्यूटेज एंजाइम बोलेंगे। इसको फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज क्यों बोलेंगे? क्योंकि फॉस्फोग्लिसरेट विल रिप्रेजेंट फॉस्फोग्लिसरेट एंड म्यूटेंट विल रिप्रेजेंट म्यूटेज। नेक्स्ट हमने कन्वर्ट करना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट को फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में। आपको पिक्चर थोड़ी थोड़ी याद होगी कि 2 मीन्स टीवी, फॉस्फोग्लिसरेट आपको याद होगा, ग्लिसरेट मीन्स वो इंट्रैक्शन जो एक कस्टमर और मेन शॉपकीपर के बीच में थी, और फॉस्फो विल रिप्रेजेंट वो इंस्पेक्टर जिसके हाथ में एक फोजिल था और वो किसी को फ़ोन कर रहा था। 2-फॉस्फोग्लिसरेट में जो वो कस्टमर था जिसने उस फैन को खरीदा हुआ था, जिसके हाथ से वो म्यूटेंट फैन को लेकर भाग जाता है, उसको उस इंस्पेक्टर के ऊपर शक होता है। तो वो इंस्पेक्टर को एक चेयर के ऊपर बांध देता है। कैसे? उसके पैरों में एक 50 kg का वेट बांध देते हैं, उसके हाथ में एक ग्लास पकड़ा देते हैं जिसमें इनो भरा हुआ होता है, और उसके हाथ में पहले से एक पत्थर होता है, तो ये वो बन जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। जो जिसको शक था वो इनो और लेस का एक मिक्सचर बनाता है, और इनो और लेस का मिक्सचर एक गिलास में डालकर इसको पीने के लिए देता है ताकि ये भागे ना, और उस मग में जो बाकी बचा वाटर है वो वाटर बाहर फेंक देता है। और मग विल रिप्रेजेंट मैग्नीशियम आयंस, और जो पानी वो फेंका हुआ पानी है दैट विल रिप्रेजेंट H2O मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो लास्ट स्टेप में पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे? जो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट का जो फॉस्फो वाला वो इंस्पेक्टर है वो काइनेज वाले जो लड़का है उससे हेल्प मांगता है। काइनेज वाला लड़का क्या करता है? अपने ADP मॉलिक्यूल को मग से बाहर निकालता है और 2 बार उसकी चेन पर मारता है ज़ोर ज़ोर से। दूसरी बार वो चेन टूट जाती है और वो जो इंस्पेक्टर है उस काइनेज वाले मॉलिक्यूल के पैरों में वो वेट बांधकर उसको नीचे बिठा देता है, तो वो बन जाता है पाइरुवेट। बाद में वो जो इंस्पेक्टर है वो उसके पोटैटोज़ वाले पॉट को लेकर भाग जाता है, और इसका मतलब क्या है? फॉस्फोइनोल पाइरुवेट जो है वो पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम काइनेज। इसको हम पाइरुवेट काइनेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाइरुवेट है तो पाइरुवेट काइनेज बोलेंगे। इन द प्रेजेंस ऑफ आयंस मैग्नीशियम एंड पोटेशियम आयंस, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ATP के भी बनते हैं। तो ये था ग्लाइकोलाइसिस का पूरा प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ एन इमेजिनेटिव मूवी। इसको ध्यान से देखिए, 2-3 बार रिपीट करिए। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो वो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। आपको ये ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। इसको हर एक पिक्चर को ध्यान से देखिए, उसको हर एक पिक्चर को इमेजिनेटिव, कलरफुल और बहुत फनी बनाने की कोशिश कीजिए, उसको एक्शन में लाने की कोशिश कीजिए। इससे आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।